हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 14 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर। इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। फ्लड है, वोल्केनो भी होता है, अर्थक्वेक भी होता है, बट एक्सीडेंट इज नॉट दी नेचुरल डिजास्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 55 का? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द JNK स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इन जून 2016 wanted to have specific board for effective use of which resources। इनमें से कौन से रिसोर्स के लिए जो है JNK ने अलग से स्पेशल बोर्ड बनाया था? वो था आपका वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो स्टेट ने वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी वाटर को मैनेज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन पोल्यूशन। तो अल्फा बीटा गामा तीनों होती हैं, बट डेल्टा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन पोल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए? तो सॉलिड रिमूवल है, ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल है, ऑयल वाटर सेपरेटर भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ब्राइट ट्रीटमेंट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58. The next question, question number 59. Which act provide for strict liability for damage arising एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 59 देख रहे थे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ एनी एक्सीडेंट अकरिंग वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस। तो हजार्डस सब्सटेंस हैंडलिंग के लिए कौन सा रूल आया था? नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। और ये कब आया था? 1995 में, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट फॉर द हजार्डस सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर। इनमें से कौन सा जो है वो मैन मेड डिजास्टर नहीं है? ह्यूमन स्टैम्पेड, एक्सीडेंट और अर्थक्वेक। अब इनमें से चार ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हमारा जो है अर्थक्वेक जो है वो मैन मेड डिजास्टर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अ बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड द अदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द रेडियो एक्टिव वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सिस्मोग्राफ ऑफ द सिस्मोस्कोप मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ। तो सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका? विंड एनर्जी है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी है, ना ही न्यूक्लियर, हाइड्रो, फॉसिल। तो क्लीन सोर्स है आपका विंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। एसिड रेन इज कॉज बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। एसिड रेन जो कॉज होती है वो किसकी वजह से होती है? दो कंपोनेंट्स की वजह से होती है। एक होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एंड अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरैक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? दिस
international agreement aim to phase out the production of greenhouse gases by establish a framework for trading in carbon credit? Option number A LTBT 1963, option number B cities 1975, ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो ग्रीन हाउस एमिशन के लिए कौन सा फ्रेमवर्क आया था? क्योटो प्रोटोकॉल आया था। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल किसके लिए है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रोकने के लिए। सिटीज जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67, द नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट was enacted during which year in the India? तो National Environment Protection Act was enacted during which year in India? तो ये क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो ये कब आया था? 1986 में आया था। लेकिन नियर अबाउट देखें अगर इनमें से ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सिर्फ करेक्ट दिख रहा है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है ये। देन क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, द पेस्टिसाइड दैट किल्ड रैट, रैट को किल करने के लिए हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज करते हैं? रोडीनिटिसाइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और हर्बिसाइड किसके लिए? हर्ब्स को किल करने के लिए, फंगीसाइड फंगीज को, और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? हेलोन ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड आर यूज्ड इन द, हेलोन ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। तो हेलोन ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेशली जो है ये यूज़ करते हैं हम क्लास बी और क्लास सी के लिए। जो क्लास बी में आते हैं आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स, और क्लास सी में आते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई फायर हो रहा है तो हम हेलोन ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स का यूज़ करेंगे, या फिर फ्लेमेबल लिक्विड कहीं पर अगर हो गया है, डल गया, जैसे ऑयल वगैरह है, तो उसकी जगह उसको बुझाने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? उसको हेलोन ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो करेक्ट आंसर क्या है 69 का? ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, विच डोमेस्टिक एनिमल एक्सक्रीटा प्रोड्यूस मीथेन ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा एनिमल जो है एनिमल एक्सक्रीटा है जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है? तो वो क्या है आपका? काउ डंग। काउ डंग या बफेलो डंग जो है उसकी वजह से क्या कॉज होता है? मीथेन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following is the outermost layer of atmosphere extended from 50 to 85 किलोमीटर above the earth surface? कल मैंने बताया था, और इसी से रिलेटेड जो है एक मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रखा है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे, तो आप उसको देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व करने के लिए। तो 50 to 85 किलोमीटर की बात की है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? मीजोस्फेयर। 50 to 85 किलोमीटर मीजोस्फेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72, अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय विच इन्वायरमेंटल साइकिल? कौन सी इन्वायरमेंटल साइकिल जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है ऑर्गेनिज्म में? तो वो आपकी क्या है? फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, जो एसेंशियल होती है और हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, और कार्बन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हेल्प करता है ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करने में। और नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो आपका अमाइनो एसिड्स को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। और हाइड्रोजन साइकिल दैट इज रिलेटेड टू वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, दिस सॉइल हॉरिजॉन कंटेन मैक्सिमम accumulation ऑफ मिनरल एज वेल एज सम ऑर्गेनिक मटीरियल। एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल की बात कर रहा है, दैट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन बी, टॉप सब सॉइल की बात कर रहा है। तो हॉरिजॉन बी में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल होता है। हॉरिजॉन ए में जो है आपका वो क्या प्रेजेंट्स होते हैं? मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने टाइप ऑफ सॉइल जो है वो बताया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप जाके वो वीडियो देखना प्लीज़। और अगर
आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।